हेलो एवरीवन। तो आपका जो है एसबीआई पी 2026 मेंस एग्जामिनेशन को भी अब 20 से 30 दिन लगभग बचे हैं। ठीक है, सितंबर में आपका जो है मेंस का एग्जाम होने वाला है। तो मेक श्योर आप जो है हाई लेवल मेंस के क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहो। मुझे पता है आप लोग आईपीएस पीओ प्रीलिम्स पे ज्यादा फोकस कर रहे होगे, लेकिन अगर आप हाई लेवल क्वेश्चन करोगे तो आईपीएस पीओ का प्रीलिम्स का मॉक लगाने से भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर आईपीएस पीओ प्रीलिम्स का कम से कम एक मॉक हर दिन जरूर लगाओ। ठीक है, और जो है हाई लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ये सही स्ट्रेटजी होता है। ठीक है, तो आज मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ हाई लेवल मेंस के क्वेश्चन, जो आपको एसबीआई पी 2026 में पूछे जा सकते हैं और आईपीएस पी 2026 के मेंस में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब जो पैटर्न है एसबीआई पी 2026 आईपीएस पी 2026 का नियरली सेम ही है। तो जो मैं एसबीआई 2026 का मेंस का क्वेश्चन कराऊंगा वो आईपीएस पी 2026 में भी बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, तो गाइस जो पहला क्वेश्चन है मेरा, ये पाई चार्ट पे बेस है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है गिवन पाई चार्ट शोज द नंबर टोटल वोटर रजिस्टर फ्रॉम 4 डिफरेंट विलेजेस। मतलब टोटल वोटर रजिस्टर है Z1 Z2 Z3 और Z4, 4 विलेज है, उसका डाटा दिया गया है। ठीक है, एंड ऑल रजिस्टर वोटर फ्रॉम दिस 4 विलेजेस कास्ट देयर वोट। मतलब जितना रजिस्टर वोटर है सभी वोट देता है। ठीक है, तो टोटल वोटर है वैलिड वोटर प्लस इनवैलिड वोटर। ठीक है, ये ऐसा है। और ये एंगल भी दिया गया है Z1 विलेज का 108 डिग्री है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। इसके अलावा आपको 3 नोट भी दिया गया है। इसमें कह रहा है टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोटर इन विलेज Z3 इज 1/3 मोर देन द डिफरेंस ऑफ दैट फ्रॉम विलेज Z1 एंड Z2। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि वैलिड वोटर, जो वैलिड वोटर है विलेज Z3 में, वो कितना है भाई? 1/3 मोर है, यानी कितना हो जाएगा? 4/3 ऑफ द डिफरेंस ऑफ दैट फ्रॉम विलेज Z1 एंड Z2। तो Z1 और Z2 विलेज का जो डिफरेंस है वैलिड वोटर का, उसके बराबर है। ठीक है, तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है? डिफरेंस ऑफ वैलिड वोटर फ्रॉम विलेज Z4 एंड Z2 इज 480। ठीक है, और दिया गया है वैलिड वोटर का ही डिफरेंस विलेज Z4 और Z2 में कितना है भाई? Z4 और Z2 में 480 है। तो गाइज यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि Z4 ज्यादा बड़ा है या Z2 बड़ा है। ठीक है, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, Z4 माइनस Z2 भी 480 हो सकता है, या Z2 माइनस Z4 भी 480 हो सकता है। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी है, तो इस दोनों को देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और क्या कह रहा है? रेशियो ऑफ टोटल वोटर फ्रॉम विलेज Z2 एंड दैट ऑफ Z4 इज 3:7 रिस्पेक्टिवली। टोटल वोटर जो है, मतलब टोटल रजिस्टर वोटर ही, वो कितना है भाई विलेज Z2 और Z4 में? 3:7 है। ठीक है, तो Z2 और Z4, तो इसमें अगर मान लेते हैं 3x डिग्री है, ये एंगल बना रहा है, तो Z4 विलेज में टोटल वोटर कितना एंगल बनाएगा भाई? 7x डिग्री बनाएगा। ठीक है, ये बनाएगा ना, होपफुली आपको ये क्लियर होगा। अब गाइस देखो, एक कॉन्सेप्ट है, ये जो टोटल एंगल है मेरा कितना है? 360 डिग्री है ना। ये टोटल एंगल कितना है मेरा? 360 डिग्री है। ठीक है, अब ये पता है 108 डिग्री है, और ये 3x, ये 7x है, तो ये मेरा Z3 कितना हो जाएगा भाई? Z3 कितना हो जाएगा? 360 माइनस 108 कितना हो जाएगा? 252, माइनस कितना हो जाएगा? ये 10x डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको क्लियर हो। अब देखो और क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है? टोटल वोटर इन विलेज Z3 आर मोर देन दैट ऑफ Z2। ठीक है, तो जो टोटल वोटर है, टोटल वोटर जो है वो Z3 विलेज में क्या है भाई? Z2 विलेज से ज्यादा है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। ठीक है, ये सारा इन्फॉर्मेशन यूज करेंगे, क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, टोटल इनवैलिड वोटर फ्रॉम ऑल द विलेजेस टुगेदर, मतलब सारा विलेज Z1 Z2 Z3 Z4 का जो टोटल इनवैलिड वोटर है, 20% ऑफ द टोटल रजिस्टर्ड वोटर फ्रॉम ऑल द विलेजेस। ठीक है, तो टोटल इनवैलिड, टोटल जो इनवैलिड वोटर है चारों विलेज मिला के, वो कितना है भाई? 1/5, 20% ऑफ टोटल जितना वोटर है, टोटल रजिस्टर्ड वोटर है चारों विलेज का, उसके बराबर है। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं। तो गाइज इतना इन्फॉर्मेशन हम लोग को पता चला क्वेश्चन से। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे, ये तो इसका डाटा कलेक्ट कर लिए जितना हमको इन्फॉर्मेशन दिया गया था। अब क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो गाइज अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द सेंट्रल एंगल कोरेस्पॉन्डिंग टू टोटल वोटर इन विलेज Z2। देखो, अब Z2 विलेज में जो है सेंट्रल एंगल क्या है ये पूछ रहा है, मतलब 3x डिग्री क्या है हमको ये पूछ रहा है, क्या होगा। ठीक है, तो गाइज देखो इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। मेरा Z3 क्या है? ग्रेटर देन Z2 है, मतलब जो टोटल वोटर विलेज Z3 में, ये Z2 से ज्यादा है। तो Z3 में कितना वोटर है? 252 माइनस 10x, और Z2 में 3x है। ठीक है, तो क्या है मेरा? Z3 ग्रेटर देन Z2, मतलब 252 माइनस डिग्री माइनस 10x डिग्री जो है,
ये बड़ा है Z2 से, मतलब Z2 कितना है 3x डिग्री है, ठीक है। तो गाइज अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेसिकली 252 डिग्री जो है ये ग्रेटर देन है किसके, 13x डिग्री के, ठीक है। तो अब हमको क्या चाहिए, x डिग्री का वैल्यू चाहिए, क्या होगा, पहले x डिग्री पता चल जाएगा तभी हमको पता चलेगा ना, सेंट्रल एंगल जो Z2 बना रहा है वो कितना है, 3x डिग्री है। तो हमको चाहिए 3x डिग्री क्या होगा, तो x डिग्री कितना है पहले ये निकाल लेंगे। तो गाइस थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो कि यहाँ पे देखेंगे x का ऐसा कौन सा वैल्यू है जो मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देखो आप अगर कॉमन सेंस ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देखने से आपको हेल्प मिलेगी। ये 54 डिग्री को आप देखो, अगर x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग 18 डिग्री रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 तिया 54 के 4 हाथ में 5 और 18 का 8 5 234 हो जाएगा ना, तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो जो x का वैल्यू अगर 18 डिग्री रखेंगे तो ये मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये 3x डिग्री कितना हो जाएगा, 54 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन इसको रखोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। 54 डिग्री से अगर ज्यादा होगा तो कॉमन सेंस की बात है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, ये वाला जो इक्वेशन है। तो देखो ऑप्शन से भी हम लोग हेल्प लेके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मेंस में यही करते हैं हम लोग, मेंस के जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन का भी हेल्प लेना पड़ता है, तो ये ध्यान में रखना। तो मतलब जो है मेरा सेंट्रल एंगल कितना बनाएगा भाई, Z2 विलेज वाला 3x डिग्री यानी 54 डिग्री बनाएगा, ठीक है। जिसमें क्या हो जाएगा मेरा 54 डिग्री आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। तो गाइज अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है इफ देयर आर 10,800 रजिस्टर वोटर इन विलेज Z2 ऑफ विच 98% वोट्स वेयर वैलिड। अब जो है मेरा Z2 विलेज की बात हो रही है, ठीक है। तो Z2 विलेज में क्या है मेरा, और देखो यहाँ लिखा गया है यूज इन्फॉर्मेशन ऑफ द अबव क्वेश्चन, मतलब हम लोग जो ऊपर वाला क्वेश्चन बनाए थे उसका इन्फॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। तो गाइज जो हम लोग ने क्वेश्चन बनाया था उसमें जो Z2 का एंगल कितना निकला था मेरा, 54 डिग्री निकला था ना, एक्स का वैल्यू 18 डिग्री लगा था, इसको यूज कर सकते हैं। तो अब देखो मेरा क्या है, 54 डिग्री जो हम लोग निकाले थे एंगल, वही था ना टोटल वोटर Z2 का, तो वो कितना दिया गया है, 10,800 टोटल रजिस्टर्ड वोटर है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, इसमें जो है ये टोटल वोट है, ठीक है, टोटल वोट है या टोटल रजिस्टर्ड वोट बोल लो। इसमें जो है वैलिड और इनवैलिड वोट कितना है भाई, अब इसमें जो वैलिड और इनवैलिड है वो कितना है, 98% इसमें वैलिड है और 2% क्या है, इनवैलिड है। यानी 49:1 का रेशियो हो गया ना, टोटल 10,800 है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये कैलकुलेट कर लो, तो ये हो जाएगा आपको 50 हो गया और दो 5 दूना 10, दो एक 6, मतलब 216। और ये कितना हो जाएगा आपको, 49 इंटू 216 कर लो, कितना हो जाएगा, नौ चौका 49, नौ छः नमा चौवन 4 5, नौ का 14 के 4 हाथ में 1, 9 18 19, 6 चौक 24 हाथ में 2, 4 का 4 2 6, 4 दूना 8, ठीक है। 4 8 9 6 15 8 1 9 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 10,584, मतलब वैलिड वोट जो है विलेज Z2 में 10,584 है और इनवैलिड 216 है, ठीक है। तो ये हमको पता चल गया। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है भाई, what can be the difference between the valid and invalid vote from village Z4। अब कह रहा है विलेज Z4 में जो है वैलिड और इनवैलिड वोट का जो है डिफरेंस क्या होगा, हमको ये बताना है, ठीक है। ये हमको बताना है। तो गाइज अब देखो, अब यहाँ पे हमको पता है Z2 विलेज का पता है कि वैलिड और इनवैलिड वोट कितना है, ठीक है। तो Z4 का कैसे निकलेगा भाई, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो हम लोग देखेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है क्या, बिल्कुल दिया गया है। देखो वैलिड वोट का है Z4 और Z2 का डिफरेंस 480 है, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटी है ना, तो दोनों को लेना पड़ेगा। एक केस में जब Z4 माइनस Z2 जो है कितना है भाई, 480 है ना, तो इसको लेंगे। एक केस में Z2 माइनस Z4 480 है, तो इसको लेंगे। और ये किसका है, वैलिड वोट का डिफरेंस हमको क्वेश्चन में दिया गया था। अब Z2 का हमको पता है ना, वैलिड वोट कितना है, 10,584 है, ये 10,584 है, ठीक है। तो यहाँ से Z2 कितना आ जाएगा, Z4 कितना आ जाएगा, वैलिड वोट विलेज Z4 में कितना है भाई, ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 11,064 हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में जो है, इस केस में Z4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस केस में जो है Z4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें 480 माइनस करना पड़ेगा 10,584 में, तो ये कितना हो जाएगा आपको, 10,104। अब हमारा दो पॉसिबिलिटी है, तो देखेंगे इसमें से कौन सा पॉसिबिलिटी फिट बैठता है, ठीक है। तो गाइज देखो ये कैसे पता चलेगा, अभी पहले हम लोग ये कर लेते हैं। ये तो आपको वैलिड वोट है, ये वैलिड वोट है Z4 विलेज में, इनवैलिड कितना हो जाएगा, तो Z4 विलेज में जितना टोटल वोट है वही हो जाएगा ना। पहले तो Z4 विलेज में कितना टोटल वोट है भाई, Z4 विलेज में टोटल वोट कितना है, ये कैसे पता चलेगा। तो गाइज देखो
मेरा जो है Z4 थोड़ा ऊपर आओगे आप, ऊपर जो देखोगे Z4 का एंगल कितना है, 7 डिग्री है। तो ये तो x डिग्री तो 18 आया था ना, x 18 है, और बोला गया है कि ऊपर का इन्फॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, तो ये ध्यान में रखना। कह रहा है ऊपर वाला जो क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन है उसको यूज कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 126 डिग्री हो जाएगा। यानी मेरा जो है Z4 कितना हो गया, ये जो है इसका एंगल 126 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखो हम लोग को ये पता है कि 54 डिग्री 10,800 होता है, ठीक है। तो मेरा जो है 126 डिग्री कितना हो जाएगा, मतलब बेसिकली 1 डिग्री जो है 200 के बराबर आ रहा है, ठीक है। 200 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 डिग्री 200, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25,200 हो जाएगा, ठीक है। तो Z4 में जो टोटल रजिस्टर वोटर या टोटल वोटर है ये हमको पता चल गया। अब इसमें वैलिड इतना है 11,064, ठीक है। तो इस केस में जो है इनवैलिड कितना हो जाएगा, इनवैलिड वोटर कितना हो जाएगा, तो इसमें माइनस कर देंगे टोटल वाले में से, ठीक है। तो माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, इस केस में आ जाएगा, तो गाइज इस केस में क्या हो जाएगा, 11,000, इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपको, इनवैलिड वोटर आ जाएगा 14,136, ठीक है। और इस केस में जो है इनवैलिड वोटर कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा 15,096, ठीक है, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो एक ही केस इसमें हमको ये लाना है, देख लेंगे कौन सा केस हट जाता है, ठीक है। तो गाइज अब हम लोग कैसे पता चलेंगे कि ये वाला केस होगा या ये वाला केस होगा, तो देखो क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन दिया गया था, ऊपर जाओगे तो कह रहा है टोटल इनवैलिड वोट है जो विलेज Z1 Z2 Z3 और Z4 का, ठीक है। ये कितना है भाई, 1/5 ऑफ टोटल रजिस्टर वोट, ठीक है। तो अब देखो इसको हम लोग यूज करेंगे, ये जो है टोटल इनवैलिड वोट कितना है भाई, टोटल इनवैलिड वोट जो है कितना है, टोटल इनवैलिड वोट्स 1/5 ऑफ टोटल रजिस्टर वोट, मतलब चारों विलेज का, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे कि कौन सा केस मेरा सही है या नहीं, ठीक है। तो इसमें जो है हमको कैसे पता चलेगा टोटल रजिस्टर वोट कितना है, तो देखो 360 डिग्री ही होगा ना टोटल रजिस्टर वोट विलेज Z1 Z2 Z3 Z4 का, क्योंकि टोटल एंगल तो यही है, ठीक है। तो अब हमको पता है कि 1 डिग्री जो है 200 के बराबर है, ठीक है। तो 360 डिग्री कितना हो जाएगा मेरा, 72,000 हो जाएगा। तो ये टोटल वोट जो है रजिस्टर वोट सारे विलेज का इतना हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इसमें टोटल इनवैलिड वोट कितना हो जाएगा, टोटल इनवैलिड वोट कितना हो जाएगा इसका 1/5, यानी 14,400 टोटल इनवैलिड वोट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस केस में जो है इनवैलिड वोट 15,096 है, अब टोटल इनवैलिड वोट सारे विलेज का इतना है, तो ये केस तो नहीं होगा ना, तो ये केस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब मेरा ये वाला केस क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो यानी जो Z4 विलेज है इसमें वैलिड वोट कितना है भाई, 11,064 है, और इनवैलिड वोट कितना है, 14,136 है, ठीक है, इतना है। तो हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। कह रहा है व्हाट कैन बी द डिफरेंस बिटवीन वैलिड एंड इनवैलिड वोट फ्रॉम विलेज Z4। तो इस दोनों का डिफरेंस क्या है हमको निकालना है, वैलिड वोट और इनवैलिड वोट का। 14,136 में से 11,064 को घटा दो तो कितना हो जाएगा, 6 4 2 13 में 6 गया 7 0 3, मतलब 3,072 हो गया, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा 3,072, ई विल बी द आंसर। देख रहे हो मेंस का हाई लेवल क्वेश्चन यही होता है, आपको कॉमन सेंस लगाना होता है। इस क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। इसमें जो Z2 है पिछला क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन यूज किए 54 डिग्री एंगल बना रहा है, ये 10,800 के बराबर है, मतलब 1 डिग्री 200 हो गया, ठीक है। अब इसमें वैलिड इनवैलिड का परसेंटेज दिया गया है तो हम लोग निकाल लिए कितना है, ठीक है। अब Z4 में दो पॉसिबिलिटी है, Z4 या Z2 480 होगा, या Z2 माइनस Z4 480 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया है Z4 का ज्यादा या Z2 का ज्यादा, ठीक है। तो दोनों को हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है टोटल इनवैलिड वोट जो है 1/5 ऑफ टोटल रजिस्टर्ड वोट है, तो टोटल रजिस्टर्ड वोट कैसे निकलेगा भाई, 360 डिग्री है ना टोटल एंगल, तो उसको हम लोग टोटल रजिस्टर वोट निकाल लिए। अब जो टोटल इनवैलिड वोट है वो निकाल लिए, तो एक केस उसमें से कैंसिल हो गया ना, क्योंकि टोटल इनवैलिड Z4 का अकेले 15,000 आ गया, ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सारे विलेज का मिला के 14,400 ही मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। तो मेरा ये वाला केस वैलिड आ गया, तो दोनों इनवैलिड वोट और वैलिड वोट का डिफरेंस निकाल लिए। तो इस तरह मेंस का जो क्वेश्चन है उसमें आपको यही लेवल रहने वाला है इस बार के SBI 2026 मेंस में, IPS 2026 मेंस में, ठीक है। तो मेक श्योर इसमें अप्रोच सीखो, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही अप्रोच क्या होता है, ठीक है। तो इसके जो बचे क्वेश्चन है वो भी इंटरेस्टिंग है, उसको भी देख लेते हैं। तो गाइस अब आते हैं इस DI के अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है व्हाट इज द सेंट्रल एंगल कोरिस्पॉन्डिंग टू वैलिड वोट फ्रॉम विलेज Z3, यूज इंफॉर्मेशन ऑफ द अबव क्वेश्चन। तो गाइस Z3 विलेज का जो वैलिड वोट है उसका सेंट्रल एंगल क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखो ऊपर जाते हैं तो Z3 जो विलेज है इसका कितना है सेंट्रल एंगल, पहले है कितना,
देखो x का वैल्यू 18 आया था ना, तो 180 हो गया, यानी कितना हो गया, ये 72 डिग्री हो गया, ठीक है। तो मतलब देखो Z3 जो विलेज है, Z3 विलेज है, इसका जो सेंट्रल एंगल है 72 डिग्री है, लेकिन ये तो टोटल वोटर का है ना, टोटल रजिस्टर्ड वोटर का है, ठीक है। अब इसमें जो, इसमें से क्या होगा, कुछ वैलिड होगा और कुछ क्या होगा, इनवैलिड होगा, ठीक है। तो मतलब जो भी कह रहा है, हमको कह रहा है कि वैलिड वोट वाले का सेंट्रल एंगल क्या होगा। तो गाइस कॉमन सेंस यूज करो, वैलिड वोटर का जो सेंट्रल होगा 72 डिग्री से तो कम ही होगा ना, क्योंकि टोटल एंगल टोटल वोटर का 72 डिग्री है, तो वैलिड वोटर का 72 से तो कम होगा। तो ऑप्शन देखोगे तो इसमें 72 डिग्री से कम कौन है, एक ही ऑप्शन है डी 60 डिग्री, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डी विल बी द आंसर। तो उसमें कॉमन सेंस यूज करना था कि टोटल वोटर का हमको सेंट्रल एंगल पता है, अब उसमें वैलिड वोटर का क्या होगा भाई, जो मेरा मतलब 72 डिग्री है टोटल, उससे कम होगा। तो फिर से हम लोग ऑप्शन का हेल्प लेंगे, ऑप्शन का हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मेंस में जो एसबीआई पीओ मेंस, आईपीएस पीओ मेंस में क्वेश्चन को इस तरीके से आपको थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इस टीआई के अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछ रहा है। इसमें कह रहा है देयर वेर टोटल 4000 इनवैलिड वोटर फ्रॉम विलेज Z2 एंड Z1 इन द रेशियो ऑफ 9:11 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो मतलब कह रहा है Z2 और Z1 विलेज में जो इनवैलिड वोटर है वो टोटल कितना है भाई, ये है टोटल 4000, ठीक है। तो किस रेशियो में ये टोटल 9:11 है, यानी 20 हो गया, यानी 200, यानी कितना हो गया 1800, और ये हो गया 2200 हो गया, ठीक है। टोटल इनवैलिड वोटर हमको पता चल गया भाई, Z1 और Z2 विलेज में कितना है। अब आगे क्या कह रहा है, एंड 20% ऑफ द वोट फ्रॉम विलेज Z2 वेयर फाउंड इनवैलिड। तो देखो विलेज Z2 के बारे में बोल रहा है कि इसमें जो है 20% वोट जो है वो इनवैलिड फाउंड गया, मतलब 80% क्या है, मतलब वैलिड है। तो ये 20% तो हमको पता है ना, इनवैलिड वोट तो 1800 दिया गया है, तो मतलब 100% कितना हो जाएगा, 9000 हो जाएगा। मतलब विलेज Z2 का जो है टोटल वोट्स कितना है, रजिस्टर वोट या टोटल वोट कितना है, 9000 है, ठीक है। तो Z2 का पता चल गया हमको। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर वोटर ऑफ Z3 एंड Z4, ठीक है। तो गाइस देखो, Z3 और Z4 का हमको चाहिए डिफरेंस टोटल रजिस्टर वोटर का। तो इसका एंगल देख लो, Z3 का कितना एंगल है भाई, 72 डिग्री है, और Z4 का कितना है, इसका 126 डिग्री है। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 54 डिग्री है ना। तो 54 डिग्री हमको कितना है भाई, मेरा जो क्वेश्चन के ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग पहले ही कर चुके हैं, 54 डिग्री मेरा ये जो है कितना है, ये हमको बेसिकली निकालना है, यही निकालना है ना। तो गाइस देखो, ये कैसा पता चलेगा 54 डिग्री मेरा क्या होने वाला है। तो गाइस देखो, Z2 विलेज जो है इसका सेंट्रल एंगल आप देखो, Z2 विलेज का सेंट्रल एंगल क्या है, ऊपर में जाके देखो तो ये तो 54 डिग्री है ना। तो बिल्कुल कितना इजी क्वेश्चन बन जाता है अगर आप कॉमन सेंस यूज करो थोड़ा। तो मतलब ये 54 डिग्री जो है ये तो हमको दिया गया है 9000 है, ठीक है। फिर से पूछ रहा है 54 डिग्री क्या होगा, तो ये भी 9000 ही होगा ना। तो यही 9000 क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। मतलब विलेज Z3 और Z4 का जो टोटल रजिस्टर वोटर का डिफरेंस है जो कि 54 डिग्री है, मेरा कितना हो जाएगा, 9000 हो जाएगा। बी विल बी द आंसर। तो गाइस इस डीआई के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो इसमें कह रहा है इफ वैलिड वोटर फ्रॉम Z4 आर मोर देन दैट ऑफ फ्रॉम Z2। मतलब देखो हमको स्टार्ट में दिया गया था ना Z4 और Z2 का डिफरेंस, देखो यहाँ पे Z4 और Z2 का डिफरेंस दिया गया था 480 है। तो यहाँ Z4 माइनस Z2 का डिफरेंस कितना दिया गया भाई, 480 है। तो देखो इस केस में तो हमको क्लियर पता है कि Z4 जो है वह वैलिड वोट जो है ज्यादा है, ठीक है। तो Z4 ग्रेटर देन Z2 दिया गया है, तो ऊपर वाले टाइम में हमको नहीं दिया गया था, लेकिन अब क्वेश्चन में हमको क्लियर दिया गया है कि Z4 ग्रेटर देन Z2 है, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। लेकिन अभी देख लेते हैं क्वेश्चन में और पूछ क्या रहा है। अब क्या कह रहा है, इफ एंड वैलिड वोटर फ्रॉम Z2 आर 3600, Z2 से जो वैलिड वोटर है वो 3600 है, ठीक है। तो मतलब विलेज Z4 से जो मेरा वैलिड वोटर होगा वो कितना हो जाएगा, 3600 प्लस 480, यानी आपको 4080 हो जाएगा, ठीक है। तो Z4 विलेज से हमको वैलिड वोटर का पता चल गया। आगे क्या कह रहा है, टोटल वैलिड वोटर फ्रॉम Z1 एंड Z4 आर 10,800। मतलब Z1 और Z4 से जो है टोटल वैलिड वोटर कितना है, 10,800 है। तो ये सब वैलिड वोटर ही हैं। तो अब हमको पता है Z4 से जो वैलिड वोटर है 4080 है, ठीक है। तो मेरा Z1 से कितना हो जाएगा भाई, Z1 से जो है कितना हो जाएगा,
तो गाइज यहाँ से जो है मेरा Z1 कितना हो जाएगा, मतलब विलेज Z1 से वैलिड वोटर जो है ये हो जाएगा 6720 हो जाएगा। इतना वैलिड वोटर है Z1 से, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कह रहा है हाउ मेनी वैलिड वोटर आर फ्रॉम Z3। तो Z3 से देखो स्टार्ट में दिया गया था वैलिड वोटर जो है Z3 का, ये इंफॉर्मेशन को यूज कर लेंगे। कितना है Z3 इजकल टू कितना है भाई, Z3 जो है वैलिड वोटर फ्रॉम विलेज Z3 जो है कितना है 4/3, जितना वैलिड वोटर है आपका Z1 माइनस Z2 में, Z1 में इतना है और Z2 में कितना है भाई, Z2 तो क्वेश्चन में गया 3600 दिया गया था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको फटाफट कैलकुलेट कर लो, 4/3 इंटू ये हो जाएगा आपको 3120 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 का 3 0 1040, यानी ये हो जाएगा आपको 4004 160। मतलब विलेज Z3 में जो वैलिड वोटर है कितना है भाई 4160 है। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा है ना कि Z3 विलेज में वैलिड वोटर कितना है, तो 4160 है, सी विल बी द आंसर। तो गाइस देख रहे हो इतना खूबसूरत था, ये बहुत अच्छा डीआई था, इसी लेवल का आपको जो है आपको मेंस एग्जाम में पूछने वाला है, ठीक है। तो यही हाई लेवल जो है इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व करो, क्योंकि एसबीआई पी 2026 मेंस में, आईपीएस पी 2026 मेंस में यही तरह का डीआई आने वाला है, ठीक है। तो गाइज हायर चांस है इस टीआई के 5 सेट के जो क्वेश्चन है जो है वो 5 × 2 10 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। तो जो ये 5 के 5 क्वेश्चन बना लेगा, मतलब उसका तो एसबीआई पीओ मेंस आईपीएस पीओ मेंस आराम से क्लियर होना ही होना है, ठीक है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन थोड़े चैलेंजिंग होते हैं, लेकिन अगर मैंने आपको अप्रोच बताया है कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन का भी कैसे हेल्प लेते हैं वो भी मैंने आपको अच्छे से समझाया है। तो कॉमन सेंस यूज करना, ऑप्शन का भी हेल्प लेना क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और डिफरेंट पॉसिबिलिटी दी रहेगी तो थोड़ा पेशेंस रखना, आने वाले क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन उसका दिया रहेगा। जैसे इस केस में दिया था ना कि Z4 ग्रेटर देन Z2 है, तो ऊपर में मेरा मतलब नहीं पता था कि कौन बड़ा है Z4 Z2, तो दोनों पॉसिबिलिटी लेके चले, तो आगे मेरा आपको डाउट क्लियर हो जाएगा कि इसमें से कौन सा पॉसिबिलिटी मतलब सही होगा, ठीक है। तो एक कैंसिल हो जाएगा पॉसिबिलिटी और एक वाला आपका सही रहेगा। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, तो मेंस में जो इस तरह के क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर लोगे। तो गाइस अब आते हैं टेबुलर डीआई पे आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो मिसिंग है, इसमें कुछ डाटा मिसिंग है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एसबीआई पीओ मेंस आईपीएस पीओ मेंस में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा खूबसूरत क्वेश्चन है। इसमें पढ़ लेते क्या बोल रहा है, रीड द डाटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, सम डाटा आर मिसिंग विच यू हैव टू कैलकुलेट एज पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या दिया गया भाई, मेरा पोजीशन ABCDE है और नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड दिया गया है, नंबर ऑफ डुप्लीकेंट एप्लीकेंट दिया गया है, कितना डुप्लीकेट वाला है, और एवरेज नंबर ऑफ डुप्लीकेट एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम डुप्लीकेट एप्लीकेंट्स दिया गया है। मतलब हमको जो पोजीशन फिल करना है ABCD, उसमें कितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ उस पोस्ट के लिए वो दिया गया है। अब उसमें डुप्लीकेट एप्लीकेंट कितना है वो दिया गया है, और वो कितना एवरेज नंबर ऑफ डुप्लीकेट एप्लीकेशन रिसीव करता है वो दिया गया है। और नोट में क्या कह रहा है भाई, A duplicate applicant is an applicant who has submitted additional duplicate application after submitting their original application। मतलब जो डुप्लीकेट एप्लीकेंट है वो अपना एक ओरिजिनल भी करता है और एक और डुप्लीकेट एप्लीकेशन भी सबमिट कर रहा है, ठीक है। और कह रहा है ऑल एप्लीकेशन फॉर्म्स ओरिजिनल प्लस डुप्लीकेट रिसीव्ड फ्रॉम डुप्लीकेट एप्लीकेंट वेर रिजेक्टेड। अब जो डुप्लीकेट एप्लीकेंट का ओरिजिनल वाला और डुप्लीकेट दोनों जो है रिजेक्ट हो जाता है। रिमेनिंग ऑल एप्लीकेशन वेर एक्सेप्टेड, और बचा हुआ सारा एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। तो नन ऑफ द एप्लीकेंट अप्लाइड फॉर मोर देन वन पोस्ट। अब सारा जो एप्लीकेंट है एक पोस्ट से ज्यादा पे अप्लाई नहीं करता है, ठीक है। तो गाइज जैसे इस क्वेश्चन में देखो, थोड़ा सा अच्छा खूबसूरत क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाला है। जैसे पोजीशन ए के लिए देखो, टोटल एप्लीकेशन रिसीव कितना है भाई 1040 है, इतने लोगों ने अप्लाई किया है। अब जो है इसमें डुप्लीकेट एप्लीकेंट 63 है, तो उसका जो 63 एप्लीकेशन है वो तो हम लोग काउंट नहीं करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये तो 63 का जो ओरिजिनल होगा वो काउंट नहीं करेंगे। अब इसका डुप्लीकेट वाला कितना है, एवरेज 4 है, मतलब एवरेज डुप्लीकेट एप्लीकेशन 4 है, तो 63 × 4 हो जाएगा। तो इतना जो एप्लीकेशन होगा वो क्या होगा, रिजेक्टेड हो जाएगा ना। क्योंकि देखो जो है डुप्लीकेट वाले का ओरिजिनल एप्लीकेशन भी रिजेक्ट होता है और वो जितना डुप्लीकेट किया है वो भी रिजेक्ट होता है। तो ये टोटल एप्लीकेशन रिसीव है, ठीक है, इतना रिसीव्ड होता है, ठीक है। अब उसमें रिजेक्टेड कितना है, इतना हो जाएगा, यानी 63 प्लस 4 × 12 का 2 हाथ में एक 252। तो ये इतना आपको क्या हो जाता है भाई, ये रिजेक्टेड हो जाता है, मतलब 315 रिजेक्ट हो जाता है। तो मतलब इस केस में एक्सेप्टेड कितना हो जाएगा, 1040 में से घटा देंगे 315, तो वो मेरा क्या हो जाएगा भाई, एक्सेप्टेड हो जाएगा। तो एक्सेप्टेड मेरा कितना हो जाएगा इस केस में 725 हो जाएगा ना, 725 एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्टेड हो जाएगा, ठीक है।
तो इसी तरह हमको सारे पोस्ट के लिए करना है, बी सी डी ई के लिए। लेकिन देखो इसमें मिसिंग डाटा है मेरा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया गया है उसको यूज करेंगे। तो चलो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो भाई जब क्वेश्चन में आ जाते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है फॉर पोजीशन ए पोजीशन के लिए जो है, इफ रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ एक्सेप्टेड एप्लीकेशन फ्रॉम मेल एंड दैट ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशन फ्रॉम मेल इज 5:3। तो देखो पोजीशन ए में जो है एक्सेप्टेड एप्लीकेशन कितना है, ये तो हमको पता है ना, 725 है, ठीक है। 725 एक्सेप्टेड है, और रिजेक्टेड कितना है भाई, 315 मेरा क्या है, रिजेक्टेड है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। अब कहता है इसमें जो मेल है, जो एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड का मेल का रेशियो है वो कितना है, 5:3 है। मतलब 5x अगर एक्सेप्टेड वाला है तो 3x रिजेक्टेड वाला है, ये क्या है भाई, मेल है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, एंड रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एक्सेप्टेड एप्लीकेशन फ्रॉम फीमेल एंड दैट ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशन फ्रॉम फीमेल इज 5:1। अब फीमेल जो एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड का रेशियो है पोस्ट ए के लिए वो 5:1 है। तो इसको मान लेते हैं 5y है, तो ये कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। तो कह रहा है फाइंड द रिजेक्टेड एप्लीकेशन फ्रॉम मेल्स, तो रिजेक्टेड एप्लीकेशन फ्रॉम मेल्स जो है वो निकालना है, मतलब 3x निकालना है। तो गाइस देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, हमको जो है 5x प्लस 5y टोटल मेल प्लस फीमेल का जो एक्सेप्टेड एप्लीकेशन है वो तो 725 दिया गया है, यानी x प्लस वाई कितना है आपको, 5 का 5 2, बच्चों के 20, 145 पे एक इक्वेशन ये हो गया। अब दूसरा इक्वेशन में रिजेक्टेड वाले का जो है 3x मेल है और y फीमेल है, ये टोटल 315 दिया गया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को x निकालना है, तो क्या करेंगे भाई, x निकालना है तो इसमें जो है x प्लस वाई को यहाँ पे लिख दो 145। सिंपली इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो मेरा y क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो 2x माइनस ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 170 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 85 आ गया। तो हमको क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ मेल जिसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है, तो 3 × 85 चाहिए हमको। तो कितना हो जाएगा ये, 3 × 5 = 15 के 5 हाथ में 1, 3 × 8 = 24 1 25। मतलब 255 जो है मेल, उसका एप्लीकेशन क्या हुआ है भाई, रिजेक्ट हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा 255 मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं इस कैसलेट के डीआई के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इसमें कह रहा है फॉर पोजीशन ई पोजीशन के लिए हमको देखो एप्लीकेशन रिसीव दिया गया, तो इसको लिख लेते हैं। ई पोजीशन के लिए 420 एप्लीकेशन क्या होता है, रिसीव होता है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। कह रहा है नंबर ऑफ एक्सेप्टेड एप्लीकेशन फ्रॉम मेल फ्रॉम फीमेल एंड नंबर ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशन आर एक्स, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 2y रिस्पेक्टिवली। मतलब तो गाइज यहाँ से हमको दिया गया है मेल जिसका एप्लीकेशन एक्सेप्टेड होता है एक्स है, फीमेल जिसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होता है एक्स प्लस वाई है, और जो है जिनका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है वो एक्स प्लस 2y है। तो यही टोटल ना, ये आपका है टोटल एप्लीकेशन जिसका एक्सेप्ट हुआ है प्लस जिसका रिजेक्ट हुआ है, तो यही टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड हो जाएगा ना। तो ये 420 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा 3x प्लस 3y कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। मतलब x प्लस वाई कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा आपको 140 हो जाएगा। तो बेसिकली एक्स प्लस वाई है क्या, देखो एक्स प्लस वाई जो है टोटल नंबर ऑफ फीमेल जिसका एप्लीकेशन क्या होता है भाई, फीमेल जिसका टोटल एप्लीकेशन एक्सेप्ट होता है ई पोस्ट के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट एबीसी में से सही है। कह रहा है एवरेज नंबर ऑफ डुप्लीकेट एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम डुप्लीकेट एप्लीकेंट इज नन जीरो इंटीजर। मतलब ये जो है आपका एवरेज नंबर ऑफ डुप्लीकेट एप्लीकेशन रिसीव है, ये नन जीरो इंटीजर, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए और मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर है ये बोलना चाह रहा है, ठीक है, जीरो को छोड़ के। तो गाइज अब देखो थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो, सब हम लोग ऑप्शन को पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, ए चेक करते हैं। नंबर ऑफ एक्सेप्टेड एप्लीकेशन फ्रॉम मेल फॉर ई कैन बी 139। तो गाइज क्या 139 हो सकता है, देखो फीमेल का इसमें चेक करो आप, मेल का एक्सेप्टेड एप्लीकेशन कितना है, एक्स है ना। तो एक्स का वैल्यू 139 हो सकता है, देखो अगर एक्स 139 रहेगा तो वाई कितना है, 1 हो सकता है। तो ये तो पॉसिबिलिटी लग रहा है, हो सकता है, तो ये तो सही है, ठीक है। अब दूसरे में देखो, नंबर ऑफ एक्सेप्टेड एप्लीकेशन फ्रॉम मेल फॉर ई कैन बी 141। तो गाइज देखो x प्लस वाई मेरा 140 है, ठीक है। अगर x ही जो है मेरा, मतलब ये जो मेल का एप्लीकेशन एक्सपेक्टेड एक्सेप्टेड है 141 होगा, तो ये तो निगेटिव आ जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। क्वेश्चन में कह रहा है ना कि ये नन जीरो इंटीजर है, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए और नन जीरो इंटीजर है, ठीक है। तो पॉजिटिव होना, निगेटिव तो नहीं हो सकता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी तो नहीं होगा भाई, ठीक है। अब तीसरा में है नंबर ऑफ एक्सेप्टेड एप्लीकेशन फ्रॉम मेल फॉर ई कैन बी 131।
अब है 131 हो सकता है क्या? तो x प्लस वाई अगर 140 हो तो x का वैल्यू 131 होगा, तो हो सकता है ये 9 हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी तो है, मतलब ए और सी पॉसिबिलिटी मेरा बन रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, सी विल बी द आंसर। तो गाइज अब आते हैं इस टीआई के नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। इसमें कह रहा है इफ एवरेज नंबर ऑफ एक्सेप्टेड एप्लीकेशन फॉर पोजीशन ए एंड बी 659। ए और बी जो पोस्ट के लिए एक्सेप्टेड एप्लीकेशन का एवरेज दिया गया है कितना भाई, 659 है। मतलब ए और बी का टोटल एक्सेप्टेड एप्लीकेशन कितना हो जाएगा, 659 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 18 का 8, हाथ में एक, 2 से 10 11 का हाथ में एक, 2 का 12 एक 13, मतलब 1318 टोटल है। तो गाइज हमको ए के लिए तो पता है ना, टोटल एक्सेप्टेड एप्लीकेशन कितना है 725 है, ए के लिए तो पता है 725 है, ठीक है। तो बी के लिए कितना हो जाएगा, इसमें माइनस कर दो 725, तो कितना हो जाएगा, 8 पाँच 3, 11 2 9, 12 7 5, 593 हो गया, ठीक है। तो बी के केस में एक्सेप्टेड एप्लीकेशन कितना है 593, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमको कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशन फॉर पोजीशन बी। तो पोजीशन बी के लिए देखोगे तो टोटल एप्लीकेशन रिसीव कितना है 880 है, ठीक है। 880 है ना टोटल एप्लीकेशन बी पोस्ट के लिए, 880 रिसीव होता है, ठीक है, इतना रिसीव होता है। अब इसमें जो है एक्सेप्टेड कितना है भाई, 593 निकाल लिए हैं, इसमें माइनस कर देंगे एक्सेप्टेड में, तो बचा हुआ रिजेक्टेड हो जाएगा ना, यानी 10 में से 3 गया 7, आपको 17 में से 9 गया 8, और 7 में 5 गया 2, तो 287 जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्टेड हो जाएगा, ठीक है, पोस्ट बी के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए विल बी द आंसर। तो अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इसको देख लेते हैं। इसमें कह रहा है फॉर पोजीशन डी इफ रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड एप्लीकेशन इज 4:1। तो देखो डी के केस में हमको ना ये नहीं दिया गया नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड कितना है, लेकिन ये हमको दिया गया है कि पोजीशन डी के लिए जो है एक्सेप्टेड, जितना एक्सेप्ट किया जाता है एप्लीकेशन और जितना रिजेक्ट किया जाता है उसका रेशियो कितना है भाई, 4:1 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं, इन्फॉर्मेशन को यूज करके सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू, कौन सा इसमें सही हो सकता है। तो गाइज हमको ये पता है कि नंबर ऑफ डुप्लीकेट एप्लीकेंट जो है वो कितना है 48 है, तो डी में जो है डुप्लीकेट एप्लीकेंट कितना है भाई 48 है। और यहाँ पे जो एवरेज नंबर ऑफ डुप्लीकेट एप्लीकेशन क्या हो सकता है, ये तो आपका इंटीजर ही हो सकता है ना, जीरो को छोड़ के, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है, एवरेज नंबर ऑफ डुप्लीकेट एप्लीकेंट रिसीव फ्रॉम डी इज ए नॉन जीरो इंटीजर, मतलब जीरो नहीं हो सकता है, तो क्या हो सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ऐसे ऐसे हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं अगर मान लो 1 रहता, अगर एवरेज 1 रहता तो 48 रहता, टोटल 2 रहता तो कितना होता, टोटल रिजेक्टेड एप्लीकेशन 96 रहता, इस तरीके से रहता। तो गाइस इसमें हमको चेक करना है पॉसिबिलिटी क्या है, क्या है भाई, ऑप्शन ए क्या है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट एप्लीकेशन रिसीव फॉर डी कैन बी 240, ठीक है। तो देखो मान लेते हैं एक्सेप्टेड एप्लीकेशन 4x है, तो रिजेक्टेड कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल जो है रिसीव्ड कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, ठीक है। अब जो है पहला केस को देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव 240 हो सकता है। तो अगर ये 240 हो गया यानी x कितना हो गया 48 हो गया, मतलब ये 48 हो गया और ये कितना हो गया 192 हो गया। तो गाइज क्या ये पॉसिबल है, देखो x का रिजेक्टेड 48 हो सकता है, देखो नंबर ऑफ एप्लीकेंट 48 है मेरा, तो मतलब ये जो है ये तो पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी ना, क्योंकि देखो यहाँ एवरेज नंबर ऑफ डुप्लीकेट एप्लीकेंट तो कुछ तो होना चाहिए, 48 से तो मतलब ज्यादा ही होगा ना। देखो 48 जो है आपका ये तो है, इतना आपका डुप्लीकेट है, लेकिन वो जो है उसका और प्लस होगा ना, प्लस होगा जितना भी उसका एवरेज एप्लीकेशन डुप्लीकेट होगा, तो मतलब 48 से ज्यादा होगा, तो ये पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकता है, ठीक है। अब दूसरा चेक करते हैं, कह रहा है नंबर ऑफ एप्लीकेंट एक्सेप्टेड फॉर डी कैन बी 768। तो एक्सेप्टेड वाला जो है, तो जैसे एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड का एक बार फिर से लिख देता हूँ, ये 4x 5x और ये टोटल 5x है। तो कह रहा है एक्सेप्टेड वाला 768 हो सकता है क्या, ये 768 हो सकता है, चेक कर लेते हैं भाई। देखो ये अगर 768 है तो x कितना हो जाएगा 192, ये 192 तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये देखो 48 होगा और ये जो है इसमें भी इंटू 4 होगा ये वाला में, ठीक है। 48 से ज्यादा तो हो ही सकता है पॉसिबिलिटी, तो ये पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल हो सकता है भाई, ठीक है। तो बी मेरा सही है, ए मेरा गलत है। अब सी को चेक करते हैं, सी में क्या कह रहा है, लीस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेशन ऑल ओरिजिनल प्लस ऑल डुप्लीकेट वेयर रिसीव्ड फॉर डी इज ए पॉसिबिलिटी। तो ए बी सी डी में नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव देखो दिया गया है, डी का नहीं दिया गया है, तो कह रहा है ये जो है
सबसे कम हो सकता है क्या? यानी ई का सबसे कम है 420, इससे भी कम हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी चेक करना है। तो देखो 420 डी का जो है टोटल 420 से कम हो सकता है, तो डी का टोटल एप्लीकेशन कितना है 5x है, तो ये लेस देन 420 बोल रहा है, हो सकता है, यानी x लेस देन आपको 84 हो सकता है, ये बोल रहा है। तो गाइज देखो इस केस में जो है अगर 84 से कम रहा तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, क्योंकि अगर अगर दो भी होगा तो यहाँ कम से कम जैसे मान लो 48 एप्लीकेशन है, ठीक है, तो कम से कम अगर एक भी होगा, ये वन भी होगा, तो 48 इंटू वन यानी कितना होना चाहिए 96 होना चाहिए टोटल रिजेक्टेड एप्लीकेशन, ठीक है। तो इस केस में 84 से कम तो नहीं हो सकता है, 96 कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये पॉसिबिलिटी भी मेरा नहीं होगा, तो कौन एक ही पॉसिबिलिटी सही है बी वाला, तो ओनली बी विल बी द करेक्ट आंसर। देख रहे हो, तो इस क्वेश्चन में आपको बहुत दिमाग लगाना रहेगा, हाई लेवल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें समझो मतलब इसमें तो प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर मेरा जो अप्रोच है स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी ऐसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना मेंस के क्वेश्चन को, तो वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस इस डीआई का जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के लिए, ठीक है, तो मुझे इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा, और ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, तो जो भी बच्चे इस क्वेश्चन को बना लेंगे मतलब वो एसबीआई पीओ मेंस आईपीएस पीओ मेंस के लिए बिल्कुल रेडी है, ठीक है। तो मेक श्योर होपफुली मुझे उम्मीद है मैं जो आपको अप्रोच सिखाता हूँ तो उस अप्रोच को आप यूज करोगे इस क्वेश्चन में और मुझे इसका करेक्ट आंसर बताओगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन आपको इस तरह के चैलेंजिंग क्वेश्चन बनाने भी होंगे, क्योंकि मेंस में जो है आपका 2026 के मेंस में इसी तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, यही लेवल रहेगा, हाई लेवल का रहेगा। तो होपफुली मुझे इसका करेक्ट आंसर आप बता दोगे, ठीक है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये प्रोबेबिलिटी पे आपका, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी पे जो है कैसलेट आपको एसबीआई पे 2026 मेंस में बिल्कुल आ सकते हैं, हायर चांस है आने का, ठीक है। और आईपीएस पे 2026 के मेंस में भी प्रोबेबिलिटी के बेस कैसलेट और डीआई के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, उस पे तीन दो से तीन क्वेश्चन हो सकते हैं, हायर चांस से तीन क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन एक्चुअली आपको लगेगा टफ है, लेकिन अगर आपने प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस तरह के क्वेश्चन एक्चुअली इजी होता है बनाना, ठीक है। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं, इसमें कह रहा है गिवन बिलो इज नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट इन क्लास एबीसी। क्लास एबीसी में मेल और फीमेल स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन दिया गया है, सम डाटा आर मिसिंग विच यू हैव टू कैलकुलेट एज पर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड। कुछ डाटा मिसिंग है जो हमको कैलकुलेट करना है, नोट दिया गया है, ठीक है। तो पहला देखो नोट में क्या दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए बॉय फ्रॉम क्लास ए इज 5:12। अब ए में देखोगे क्लास ए में तो बॉय कितना है भाई 50 बॉय है, ठीक है। और गर्ल हमको नहीं पता है कितना है, तो मान लेते हैं एक्स गर्ल है, ठीक है। कह रहा है एक बॉय सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी, तो ये 50 बाई टोटल कितने बच्चे हैं एक्स प्लस 50, यही हो जाएगा ना। एक बॉय सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी कितना है 5/12 है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 10 हो गया, यानी 120, एक्स का वैल्यू कितना हो गया 70 हो गया। मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स जो है क्लास ए में कितना है 70 है। तो इस तरीके से हम लोग इंफॉर्मेशन यूज करके मिसिंग वैल्यू निकालेंगे। अब दूसरा नोट में क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए बॉय फ्रॉम ऑल द बॉयज ऑफ ऑल क्लासेस इज 14/19 सच दैट बॉय सेलेक्टेड इज आइदर फ्रॉम क्लास बी और क्लास सी, ठीक है। तो क्लास बी सी में मान लेते हैं भाई, हमको पता नहीं है ना, इसमें मान लेते हैं एक्स है और इसमें वाई है, ठीक है, बॉयज। अब जो है हमको दिया गया है कि ये जो एक्स और वाई बॉय सेलेक्ट करने का आउट ऑफ टोटल बॉय कितना है, ए वाले को भी लेना पड़ेगा ना, 50 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये कितना दिया गया है 14/19 दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे फटाफट इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, इसमें एक्स और वाई के टर्म में क्या आएगा इसको लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 700 प्लस 14x प्लस 14y, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो है कितना आ जाएगा 5x प्लस 5y मेरा कितना आ जाएगा 700 आ जाएगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ से मेरा x प्लस वाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 140 हो जाएगा, ठीक है। x प्लस वाई पता चल गया, मतलब b और c में जो बॉय है उसका सम पता चल गया। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं, तीसरा में क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए बॉय फ्रॉम क्लास बी। बी से जो है एक बॉय को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी कितना है भाई, x/80 प्लस एक्स है, यही है ना। ये कह रहा है इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए बॉय फ्रॉम क्लास सी। तो क्लास सी से एक बॉय सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी y/60 प्लस वाई है, ठीक है। तो इससे भी एक इक्वेशन बन जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं इक्वेशन बना लेते हैं भाई। क्या इक्वेशन आएगा, ये y/60 प्लस वाई है, ठीक है। तो इससे देख लेते हैं, इसको क्या लिखेंगे 60x हो जाएगा प्लस एक्स वाई, ये आपको हो जाएगा 80y प्लस एक्स वाई। अब एक्स वाई दोनों तरफ देखो कैंसिल हो गया ना। अब ये कितना हो गया आपको 20 या 60, 20 चौके 80, मतलब 3x इज इक्वल टू 4y हो गया।
ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन में रख देते हैं, दो इक्वेशन बन गया ना, x प्लस वाई कितना है मेरा 3x/4 है, ये मेरा 140 आ गया, तो ये 7x, x 20, x का वैल्यू 80 आ गया और y का वैल्यू कितना आ गया 60 आ जाएगा। मतलब हमको क्लास बी सी में बॉयज पता चल गया ना, x 80 है, x 80 आ गया ये, और 80 आ गया, और सी में कितना बॉयज है भाई 60 आ गया, ये 60 आ गया। तो अब हमको क्लास ए बी सी में बॉय और गर्ल का पता चल गया, ठीक है। तो अब इस डाटा को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब इसको एक जगह डाटा कलेक्ट कर लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो गाइज हमारा डाटा कलेक्ट हो गया, बॉय एंड गर्ल कितना है क्लास ए बी सी में। अब क्वेश्चन पे आते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी बॉयज आर इन क्लास सी। तो क्लास सी में कितने बॉय है भाई, देखो 60 है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है, बाई व्हाट परसेंट टोटल स्टूडेंट इन क्लास बी। तो क्लास बी में टोटल स्टूडेंट कितना है 160 है, आर मोर देन द दैट इन क्लास ए। तो क्लास ए में टोटल 120 स्टूडेंट है, तो कह रहा है उससे कितना परसेंट ज्यादा है ये निकालना है, ठीक है। तो इतना परसेंट हो जाएगा ना, 40/120 यानी 100/3% हो जाएगा, यानी 33 1/3%, डी विल बी द आंसर। तो देख रहे हो क्वेश्चन इजी होता है, बस जो डाटा कलेक्ट करोगे इसी तरह का आपको रहेगा, बॉयज एंड गर्ल्स का इन्फॉर्मेशन निकालना रहेगा, ठीक है, मिसिंग रहेगा, और आपको प्रोबेबिलिटी दिया रहेगा कि इसका एक बॉय सेलेक्ट करने का ये है, तो मिसिंग वैल्यू निकाल लोगे। इसी तरह के क्वेश्चन थोड़ा बहुत हेर फेर करके पूछा जाएगा। तो गाइज क्या ये क्वेश्चन आपको मुश्किल लगा, तो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन एक्चुअली इजी होते हैं, मेंस में जो है ना 2-3 क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो उसको अच्छे से देख लो, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट कैसलेट के क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है देयर आर सम स्टूडेंट मेल एंड फीमेल इन क्लास ए बी। तो क्लास ए बी है, उसमें जो है मेरा मेल और फीमेल स्टूडेंट है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं इधर, मेल और फीमेल है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इन क्लास ए फीमेल आर 30% ऑफ टोटल स्टूडेंट ऑफ क्लास ए। तो क्लास ए में जो 30% फीमेल है, यानी 3x फीमेल है और 7x आपका क्या है, मेल है, ठीक है। इन क्लास बी द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट आर इक्वल। क्लास बी में मेल फीमेल इक्वल है, एंड मेल स्टूडेंट इन क्लास बी आर थ्राइस द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट ऑफ क्लास ए। तो क्लास ए में 3x है, तो ये 9x हो जाएगा। अब ये 9x है, तो ये भी 9x होगा, क्योंकि बॉय और मेल और फीमेल इक्वल है बी में, ठीक है। यानी इसमें टोटल 16x है स्टूडेंट, और इसमें कितना है 9 3 12x है, ठीक है। यानी टोटल 28x है दोनों क्लास ए बी मिला के, ठीक है। तो इतना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया। आप क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो गाइज अब क्वेश्चन में आ जाते हैं, देखो इसमें कह रहा है इफ मेल स्टूडेंट पास्ड इन क्लास ए एंड क्लास बी आर इन द रेशियो 1:3 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो क्लास ए और बी में जो है मेल स्टूडेंट जो क्लास को पास कर लेता है, मतलब पास कर जाता है एग्जाम को, 1:3 है, ठीक है। तो 1:3 है, इसको लिख लेते हैं 1:3 है, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर ये y है तो ये 3y हो जाएगा, ठीक है। एंड फेल्ड मेल स्टूडेंट ऑफ क्लास ए एंड क्लास बी आर इक्वल। अब जो मेल स्टूडेंट जो फेल कर जाता है, फेल मतलब जो पास नहीं करता है, वो कितना है भाई, इक्वल है, तो जेड मान लेते तो दोनों जेड हो जाएगा, ठीक है। अब हमको ये तो पता है ना, देखो पास प्लस फेल मिला के ही टोटल स्टूडेंट होगा, तो क्लास, तो गाइज देखो क्लास ए में जो है मेरा, पहले देखते हैं क्लास ए में कितना पास हुआ, इतना मेल पास हुआ, और फेल कितना हुआ, जेड हुआ। अब ये वाई प्लस जेड मिला के ही तो टोटल मेल स्टूडेंट है, यानी 7x के बराबर होगा ना। इसी तरह क्लास बी में देखो, मेल इतना पास हुआ, इतना फेल हुआ, 3y प्लस जेड मिला के ही तो टोटल मेल स्टूडेंट होगा क्लास बी में, जो कि 9x है, ठीक है। अब जो है हम लोग क्या है, जेड दोनों तरफ इक्वल कर देंगे, 7x माइनस वाई कितना हो जाएगा, जेड इक्वल कर देते हैं, 9x माइनस 3y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा 2x कितना हो जाएगा, 2y, यानी x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, ठीक है। तो x और y इक्वल है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं x:3x भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब ए और बी क्लास में जो है मेल जो पास करता है वो कितना लिख सकते हैं, x और 3x है, ठीक है। तो देखो टोटल मेल हमको पता है भाई कितना है, ए में 7x है और इसमें 9x है। अब इतने मेल फेल कितना करेगा, देखो x जो है पास करता है तो मतलब 6x फेल करेगा, 3x पास करता है मतलब 6x फेल करेगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देन टोटल मेल स्टूडेंट हु गॉट पास फ्रॉम बोथ क्लासेस टुगेदर। तो दोनों क्लासेस से जितना पास होता है, तो यानी x+3x 4x, कह रहा है, ये कह रहा है आर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट ऑफ बोथ द क्लासेस। तो टोटल स्टूडेंट बोथ द क्लासेस कितना है, 28x है ना आपका, ठीक है। तो कह रहा है ये 28x का टोटल का कितना परसेंट होगा, तो यानी कितना हो जाएगा, ये 7 हो गया, इतना परसेंट हो जाएगा, यानी 14 2/7% बोल सकते हैं ना। तो यानी कितना हो जाएगा इसमें, सी विल बी द आंसर।
तो गाइस इस कैसलेट का जो लास्ट क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, ठीक है? तो मुझे इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है लेकिन फिर भी आप बना लोगे, ठीक है? तो गाइस आज मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए सारे हाई लेवल न्यू पैटर्न क्वेश्चन है, ठीक है? हाई लेवल मेंस के क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन आपको एसबीआई पी 2026 मेंस, आईपीएस पी 2026 मेंस में पूछा जाएगा। तो मेक श्योर जो मेंस लेवल क्वेश्चन है उसकी भी प्रैक्टिस करते रहना। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अभी है, मुझे पता है आईपीएस पी 2026 का, लेकिन क्वेश्चन हमेशा हाई लेवल प्रैक्टिस करना और प्रीलिम्स का मॉक दे दोगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है? तो गाइज होपफुली आज के सेशन में आपने एंजॉय किया होगा, अप्रोच सीखा होगा मेंस के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मेंस का क्वेश्चन होता है थोड़ा हाई लेवल होता है, तो उसको थोड़ा स्मार्ट वे में सॉल्व करते हैं, ऑप्शन का भी हेल्प लेते हैं। मैंने आपको बताया ऑप्शन का कैसे हेल्प लेना है, ठीक है? तो गाइज इस तरह की वीडियो भी बहुत सारे आने वाली है। एसपीआई 2026 मेंस की भी है, जितने हाई लेवल न्यू पैटर्न क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको एग्जाम में, आईपीएस 2026 मेंस के जितने क्वांट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको सारे प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है? हाई लेवल डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन, कैसलेट के क्वेश्चन जो होते हैं हाई लेवल, अरिथमेटिक टॉपिक पे बेस होते हैं, ठीक है? अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम हाई लेवल के, ठीक है? इसके अलावा डाटा सफिशिएंसी और क्वांटिटी कंपैरिजन जो है, 3 स्टेटमेंट वाले मैं आपको कराऊंगा हाई लेवल वाले, जो आपको मेंस एग्जामिनेशन में अभी पूछे जाते हैं, रिसेंट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? तो गाइस इस तरह की बहुत सारी वीडियो आती रहेगी, तो मेक श्योर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो और अप्रोच सीखो मेंस के क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने का, ठीक है? तो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉयिंग।